अस्सलाम वालेकुम। मेरी स्टोरी में आज बात करेंगे कि मेरे मियाँ के मतलब 23 साल मैंने उसे ज़िंदगी के दिए। उसके बच्चे पढ़ाए लिखाए, सारी मैंने जवानी अपनी के लिए गुजार दी उसके बच्चों की परवरिश में और इसके घर की देखभाल में। कहीं अपनी खिदमत में कोताही में कमी नहीं आने दी, अपनी खिदमत में, अपनी बच्चों की तरबियत में, दीन की दुनिया की हर तरह की मैंने तरबियत की बच्चों की। फिर भी 23 साल के बाद मेरे मियाँ ने दूसरी शादी कर ली। मुझे आज तक समझ 5 साल हो गए, मुझे समझ नहीं आई कि उसने क्यों ऐसा किया। लेकिन ऐसे लोग होते हैं बहुत सारे दुनिया में जो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं, जो दूसरों के लिए नहीं जीते। और उनमें से एक इंसान वो मेरे बच्चों का बाप था, जो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए जीता था। वो इसलिए अपनी ज़ात के लिए जीता था कि वो ना मर्द था, वो मर्द नहीं था, वो औरत के काबिल भी नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने उसे 23 साल ज़िंदगी के दिए। इसलिए दिए कि मेरी माँ के मरने के बाद मैंने बड़ी ठोकरें खाई थी, मैंने दर दर की ठोकरें खाई थी और मैंने बड़ी तकलीफ़ें देखी थी। और मैं नहीं चाहती थी कि जो दुख मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे थे मेरे बच्चे भी देखे। मैंने उसे 23 साल बर्दाश्त किया। ज़हनी मरीज़ था, मुझे था कोई बात नहीं, कभी तो सही हो जाएगा, कभी तो सही हो जाएगा। लेकिन आज तक वो सही हुआ ही नहीं है। जो अपनी सिर्फ खुशियों के लिए जीते और दूसरों की खुशियों को छीनते हैं, ऐसे लोगों को पता नहीं कैसे अल्लाह माफ़ कर देता है, मुझे समझ नहीं आती है। कैसे लोगों की कैसे रस्सी दराज कर देता है। एक मेरी ज़िंदगी ख़राब की उसने, दूसरा उसने दूसरी औरत जो जिसके साथ शादी की उसकी भी ज़िंदगी ख़राब की। क्यों करते हैं ऐसे, समझ नहीं आती है मुझे। मुझे आज तक समझ नहीं आई है। मेरा जितना भी मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मेरा ज़हन ही मौफ हो जाता है कि मैं क्या, कहाँ मुझ में कमी रह गई, मैंने कहाँ कुर्बानियाँ नहीं दी, कहाँ मैंने घर को चलाने के लिए हर लम्हा हर हर कदम पे मैंने कुर्बानियाँ दी अपने बच्चों के लिए, इस घर के लिए। लेकिन फिर भी वो इंसान मेरा नहीं बना, किसी और का हो गया। कहना ये था कि बता रहा, आप दूसरों की खुशी, बेटियों की खुशियाँ मत छीनें। आप इस काबिल नहीं हैं तो आप ऐसा मत करें। आप अपनी सिर्फ ख्वाहिश के लिए आपको अल्लाह का भी जो जवाबदेह होना है। ऐसे सिर्फ दुनिया ही सब कुछ नहीं है, एक एक दुनिया ऊपर भी है, एक दुनिया कब्र में भी है, जहाँ पे हिसाब दिया जाना है हर चीज़ का। कैसे आप दूसरे की बेटियों की खुशियाँ छीन लेते हैं सिर्फ अपनी खुशियों के लिए, बहुत गलत बात है। मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी कि मेरे बच्चे तकलीफ़ें ना बर्दाश्त करें। पागल के साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी। मैंने उसके रिश्तेदारों को, बहुत सारे लोगों को कहा इसको इसको इलाज की ज़रूरत है, इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ। उसके दोस्तों को मैंने कहा इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, इसे इलाज की ज़रूरत है। लेकिन किसी ने भी तवज्जो ना दी। जब मरीज़ खुद नहीं तवज्जो देगा, खुद नहीं अपना ध्यान रखेगा, दूसरे लोग कैसे उसको लेके चलेंगे। जब पागल, ठीक है, पागल इंसान हो जाता है, ज़हनी टेंशनें आती हैं, अज़ियतें आती हैं, दुख आते हैं, बंदा पागल हो जाता है, ज़हन काम करना छोड़ देता है, होता वो नॉर्मल ही है। लेकिन वो मानने के लिए तैयार कभी भी नहीं था कि मैं ज़हनी तौर पे ठीक नहीं। एक दफ़ा मैं उसे ले गई डॉक्टर के पास, नफ्सियात के डॉक्टर के पास। उसने मेडिसिन लिख के दी और जैसे ही वो बाहर आया उसने पकड़ के पर्चियाँ ऐसे फाड़ दी कि तुम मुझे पागल बनाना चाहती हो, तुम मुझे मरीज़ बना के मारना चाहती हो। ये इसके लफ्ज़ से, ना उसने मेडिसिन ली, ना उसने खाई, ना वो सही हुआ। और बहुत सारी ज़िंदगी की रातें मैंने उसके साथ तकलीफ़ में रो के गुजारी। मैंने बहुत सारी ज़िंदगी मैंने रो के गुजारी हैं, क्योंकि वो ऐसी ऐसी अज़ियतें मुझे देता था कि जो कि लफ्ज़ों में बयान नहीं की जाती। और उनके लिए लफ्ज़ ही नहीं है जैसी मैंने उसके साथ अज़ियतें बर्दाश्त की और जैसे मैंने उसके साथ दुख देखे। लेकिन मुझे उस पर अफसोस नहीं था, क्योंकि वो पागल था, ज़हनी मरीज़ था। और ज़हनी मरीज़ जितने भी लोग होते हैं वो सही फ़ैसले नहीं कर सकते, वो अपनी ज़िंदगी को लेकर सही चल नहीं सकते, क्योंकि उनके बस की बात नहीं होते, फ़ैसले उनसे होते ही नहीं है, उनका मर्ज़, वो फ़ैसले कर ही नहीं सकते। बहुत मुश्किल होता है उनके लिए फ़ैसले करना। तो बहुत मैंने सहा, बहुत मैंने सहा। ये अल्लाह जानता है, अल्लाह वाह शहादत है, झूठ नहीं है इसमें बिल्कुल भी। ये मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है। मैंने बड़ा सब्र किया है, लोग सब्र नहीं करते।
میں نے 23 سال صبر کیا. جب اس نے دوسری بیوی لے آیا تو مجھے ایسی ایسی اذیتیں دینی شروع کر دی. ایک طرف اس نے اپنی بیوی کو بٹھا لینا، ایک طرف مجھے بٹھا لینا، مجھے ایسی ایسی باتیں سنانی. میرے لیے لفظ نہیں ہے میرے پاس وہ بیان کرنے کے کہ میں بیان کر سکوں. میں اس کی بیوی کے ساتھ کٹھی بھی رہی ہوں، 3 مہینے میں رہ کے رہی ہیں ہم کٹھے. لیکن میں نے بڑا سوچا کہ نہیں کوئی بات نہیں، اس کو بھی لے کے چلتے ہیں. لیکن ایسی ایسی اذیتیں اس نے دینی شروع کر دی جو بیان نہیں کی جا سکتی. پھر میں نے اسے چھوڑ دیا. میں نے 23 سال کے بعد اسے چھوڑ دیا، اسے زندگی سے نکال دیا کہ مجھے اس انسان کے ساتھ زندگی گزارنی ہی نہیں ہے، جس نے میری قدر ہی نہیں کی ہے، جس سے میری ساری زندگی کا پردیس میں نے کاٹا. اکیلے میں نے زندگی گزاری کہ کوئی بات نہیں، میرے بچے پڑھ لکھ رہے ہیں. یہی میرے مقدروں میں تھا جو مجھے مل گیا. لیکن ایسے لوگوں کو اللہ ہی پوچھے گا جو دوسروں کو تکلیفیں دیتے ہیں، جو دوسروں کی خوشیاں چھینتے ہیں، جو دوسروں کو رلاتے ہیں. ہر بندے کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور حساب دے کے ہی دنیا سے جائے گا، ایسے نہیں جائے گا. یہ میری زندگی کی بہت بڑی سچائی تھی. میں 20 ذہنی مریض ہو گئی تھی. 1.5 سال میں نے میڈیسن کھائی ہے. پچھلے رمضان سے پہلے کہ مجھے ذہنی مسئلہ بن گیا تھا تو میں نے 6-7 مہینے میڈیسن کھائی. مجھے نیند نہیں آتی تھی. لوگ اتنا پریشان کر دیتے ہیں، اتنی تکلیفیں دیتے ہیں کہ دل اور دماغ ان تکلیفیں برداشت اور سہنے کا عادی نہیں رہا. کیونکہ بہت صحیح ہیں، سسرال والوں کے بہت دکھ سے ہیں، بڑے ظلم سے ہیں. میں نے پریشانی، اپنے میاں کے بڑے دکھ میں نے سہے ہیں. پیسے کی بات نہیں ہوتی. اگر پیسہ تو کوٹھے والے لوگوں کے پاس بھی بہت ہوتا ہے، لیکن سکون اور عزت کی بات ہوتی ہے. انسان کے پاس عزت اور سکون نہیں ہے تو اس پیسے کو کیا کرنا. اب جب سے 5 سال سے زندگی سے چلا گیا ہے تو زندگی میں سکون ہے. کم از کم جو وہ مجھے اذیتیں دیتا تھا، تو جو مجھے تکلیفیں دیتا تھا وہ ختم ہو گئی اور گھر جنت کی طرح ہو گیا. تھوڑی بہت کمی بیشی ہے. بچے انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، جب پڑھ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے تو منزل پہ چل پڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ سب کچھ بہتر کر دے گا. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. میں اپنی ویڈیو دیکھنے والوں کے لیے سب کے لیے دعائیں کرتی ہوں. السلام علیکم. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.